अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एरीज़ ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए फरवरी जो कि अब से शुरू है, आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव लाने का बायस बन सकता है। ये माह गो कि आपकी ज़िंदगी में बड़े फ़वाइद लाने का बायस बनेगा। आपको कई एक मौक़ों पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि आप ख़ुद भी दंग रह सकते हैं और आपके साथ के लोग भी आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी कामयाबी पर हैरान हो सकते हैं। अलबत्ता जहां आपको इस माह में कई एक मामलात में फ़ायदेमंद एनर्जीज मिलेंगी, कई एक मामलात में बेहतर सूरत हाल का सामना होगा, वहीं आपके लिए चंद चैलेंजेस भी आ सकते हैं। 4 फरवरी को यूरानस का रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना आइंदा चंद रोज़ में आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी का बायस बनने वाला है। यूरानस का रुजत को आपके खाना दौलत में ख़त्म करना आपके लिए कैसा हो सकता है। इसके अलावा 10 फरवरी से वीनस का शेल्फ पर चला जाना आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव ला सकता है। अलबत्ता इसके साथ साथ 14 फरवरी को ज़ुहल का आपके अपने बुर्ज में दोबारा दाखिल होना और कमजोर एनर्जीज को जाहिर करना आपकी जिंदगी के लिए कैसा हो सकता है। दीगर सितारों के असरात कैसे होंगे अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है, यानी अगर आप बुर्ज हमल से ताल्लुक रखते हैं, तो इस वीडियो में हम आपसे यही एनर्जीज, प्लैनेट्स के हालात, वाक़यात और उनमें होने वाली तब्दीलियों को अनफोल्ड करने जा रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए आइंदा चंद दिनों में गैर मामूली सूरत हाल जन्म लेने वाली है। आप अपनी जिंदगी के कई एक बड़े मकासद को हल कर सकते हैं। अगर आप रूहानी तौर पर खुद में बेचैनियों के आलम से गुजर रहे हैं, यानी आप अपने आप को बेचैन तस्वुर करते हैं, आप अपने आप को अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं, आप खुद को मुख्तलिफ किस्म के अंदेशों और मुबहिम किस्म की सूरत हाल में गिरफ्तार देखते हैं, अगर आप अपने आप को मायूसियों का शिकार देखते हैं, आपके जज्बात में आपको खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, या अगर आप अपने वजदान, अपनी छठी अपने ख्वाबों से कुछ रानुमाई नहीं हासिल कर रहे थे, तो अब 10 फरवरी वो दिन होगा जब आप इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आपका रूहानी सेक्टर एक नया मुस्बत पॉजिटिव टर्न लेगा। आप अपनी रूहानी जिंदगी में 10 फरवरी के बाद से तरक्की की जानब गामजान होंगे। आपकी छठी आपका वजदान एक दफा फिर बेदार होगा, जिससे आपको गैर मामूली किस्म के राजों से आगाही हासिल हो सकती है। आप ऐसी चीजों के बारे में जान सकते हैं जो इससे पहले दर पर्दा थी। आपके अंदर मौजूद बेचैनियों, गमों, गुस्से को खत्म करने के हवाले से भी वीनस का शर्फ बड़ा आम किरदार अदा करेगा। ऐसे नौजवान अफराद, ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत करना चाहते हैं, रूहानियत में दिलचस्पी रखते हैं, मटेरियलिस्टिक दुनिया से खुद को दूर करना चाहते हैं, इस दुनिया की हकीकत को समझना चाहते हैं, इस दुनिया की वैल्यू को जानना चाहते हैं, इसकी तारीख को टटोलना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो अपनी हैसियत को मनवाना चाहते हैं और अपनी हैसियत का इदराक करना चाहते हैं, यानी कि ऑन पोजीशन मालूम करना चाहते हैं, तो आप 10 फरवरी के बाद इस हवाले से नुमाया और सिग्निफिकेंट किस्म की बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। वीनस का 10 फरवरी से शर्फ पर चला जाना आपको रूहानी तौर पर नई इस्तादाद और नई सलाहियत अता करेगा। आप सोते हुए ऐसे ख्वाब देख सकते हैं जो आपको गाइडेंस दे सके। इसके अलावा अगर आप पीरो मुर्शद से मोहब्बत करने वाले हैं, पीरो मुर्शद के कायल हैं, यानी अगर आप अपने मामलात में उस्ताद की हैसियत को समझते हैं या समझते हैं कि जैसे हर चीज के लिए कोई उस्ताद चाहिए होता है, इसी तरह रूहानी दुनिया में भी इंसान को एक अच्छे गाइड, पीरो मुर्शिद या उस्ताद की जरूरत होती है, तो आपको 10 फरवरी के बाद रूहानी तौर पर अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। रूहानी तौर पर आप किसी ऐसी हस्ती के करीब हो सकते हैं जो आपको आपके आइंदा आने वाले वक्त के बारे में या आपके मौजूदा वक्त के बारे में बेहतरीन किस्म की गाइडेंस दे सके और आपको ऐसे सीक्रेट से आगाह कर सके कि जो आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए, जो आपकी अगली जिंदगी के लिए बेहतरीन हो। तो आप वीनस की बदौलत इस मौके से फायदा उठा सकते हैं। वीनस का शर्फ याफ्ता होना आपके लिए इंतहाई खुश आइंद होने जा रहा है, यानी आपको एक नए आगाज की तरफ लेकर जा रहा है। ज़ाहिरी तौर पर चीजें हो सकता है आपको वैसे ही नजर आए, ज़ाहिरी तौर पर आप अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा पॉजिटिव होता ना देखें, और इसकी वजह 2 सितारे होंगे, यानी प्लूटो और सैटर्न, जो आपके जायजे के पहले घर का एक दफा फिर चार्ज संभालने जा रहे हैं। अलबत्ता आप रूहानी तौर पर बेदार होने जा रहे हैं। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो ससुराली जिंदगी से तंग है, ससुराली जिंदगी में मसाइल को फेस करते चले आ रहे हैं, शौहर या बीवी की इनकम को बढ़ता देखना चाहते हैं, उनकी माली ग्रोथ के ख़्वाह हैं, तो आपके लिए भी ये सिनेरियो बहुत खास किस्म का चेंज लेकर आने वाला है। आपकी दौलत के हवाले से बात की जाए तो 4 फरवरी ऐसा दिन होगा जब आपके जायचे के दूसरे घर में यूरानस की रुजत खत्म हो जाएगी। यूरानस ने इससे पहले आपके पास माली मामलात में बड़ी संगीन किस्म की रुकावटें पैदा कर रखी थी, स्पेशली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इंटरनेट के जरिए होने वाले माली
लेन देन, माली सौदों, माली एग्रीमेंट्स वगैरह के हवाले से अगर कुछ मसाइल थे तो अब उनका खात्मा होता नजर आ सकता है। चीजें बदस्तूर बेहतर ट्रैक्स पर आ सकती हैं। एक दफा फिर दोहराता चलूं कि यूरानस बुध सौर में कुछ ज्यादा भरपूर एनर्जीज में नहीं होता, पॉजिटिविटी नहीं देता, लेकिन जब ये रुजत से वापस आएगा तो इसकी एनर्जीज में रुकावट वाला पहलू खत्म हो सकता है। आप अपनी जिंदगी में माली हवाले से ज्यादा बेहतर फ्लो देख सकते हैं। पेंडिंग मामलात, माजी के मसाइल, कर्ज वगैरह के मामलात, लेन देन में जो परेशानियां थी वो किसी हद तक आपको कम होती नजर आ सकती हैं और आप खुद को ज्यादा रिलीफ में महसूस कर सकते हैं। इसी तरह जबकि 10 फरवरी से वीनस का शहर शुरू होगा तो वीनस की एनर्जीज भी आपकी माली जिंदगी के घर पर बेहतर होंगी, जिससे माली तौर पर गोया आप ज्यादा आसूदा हालत में होंगे, ज्यादा बेहतर हालत में होंगे। वीनस की एनर्जीज आपके जायचे के 10वें घर यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन पर भी साध होंगी, जिससे आप अपने कारोबार, कैरियर, रुपए पैसे के मामलात में ज्यादा बेहतरी देख सकते हैं। चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से सेटल होता देख सकते हैं। चीजों पर आपका कंट्रोल बढ़ सकता है और आप अपनी दिली ख्वाहिशात में से भी किसी ख्वाहिश को पूरा करने की जानब गामजान हो सकते हैं। कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं जो आपको आगे लेकर जाने वाला हो और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी को ज्यादा बेहतर करने वाला हो। 17 फरवरी वो दिन होगा जब सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण आपके जायचे के 11वें घर में लगेगा, जो इंडिकेट करता है कि आपके सोशल ताल्लुकात का दायरा एक घुटन ज़्यादा माहौल में जाने जा रहा है, यानी आप तन्हाई की तरफ राग़िब हो सकते हैं। आप खुद को लोगों के हुजूम से थोड़ा दूर महसूस कर सकते हैं। लोगों के नजरियात, लोगों के ख्यालात आपके सामने आया हो सकते हैं। अलबत्ता इसके साथ साथ आपको अपनी ज़ाती हिफाजत और सलामती का भी खतरा रहेगा, क्योंकि आपके खिलाफ अमल पैरा कुव्वतें हो सकता है अपना ज्यादा जोर लगा दे। इसके अलावा प्लूटो और मार्स कमजोर एनर्जीज में आने वाले चंद महीनों में आपके जायचे के घर में रहेंगे, जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आपकी सोशल जिंदगी में नया बदलाव आने वाला है। शायद आपका दोस्ताना हल्का तब्दील हो जाए, शायद आप पुराने दोस्तों से दूर होते चले जाएं और आपकी जिंदगी में नए और बेहतर किस्म के लोग आते जाएं। आपकी मुआशरती हैसियत, आपकी सोसाइटी में पोजीशन के हवाले से भी आने वाला वक्त शायद ज्यादा क्रूशल होने वाला है, जिससे आपको पहले आगाह होना चाहिए और आपको जल्दबाजी के रुझानात, बिना सोचे समझे मामलात को करना और इसके अलावा अपने लोगों से ताल्लुकात के हवाले से खुद को गैर कानूनी, गैर रिवायती या मनफी तरीकों के करीब नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि खुद को बेहतर रखने के लिए तामीरी नवीयत की, मुस्बत नवीयत की तब्दीलियों की तरफ जाना चाहिए। अचानक से हालात को पलटा देना, अचानक से चीजों को तर्क कर देना या अचानक से चीजों को शुरू कर देना आपके लिए आपकी सोशल जिंदगी में मसाइल पैदा कर सकता है। उम्मीदों में नाकामी हो सकती है, दोस्ताना हल्के का शिराजा बिखर सकता है, आपके अंदर मौजूद दोस्तों से जो मोहब्बत है वो बगावत की तरफ जा सकती है और बाज़ अफराद अपने दोस्तों से माजी में पैदा शुदा ताल्लुकात की वजह से नादम और परेशान भी रह सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से भी सूरज ग्रहण और प्लूटो, मार्स ये तीनों सारे मनफी एनर्जीज देंगे, जिससे रूमानवी जिंदगी में दूरियां और इख्तिलाफात वगैरह हो सकते हैं। आपकी मोहब्बत का दायरा बदल सकता है, पुराने लोगों से ताल्लुकात कता हो सकते हैं और शायद अभी आपकी जिंदगी में नई मोहब्बत आने में भी थोड़ा वक्त लगे। अलबत्ता ज़ोरा का शर्फ आपके रूमानवी एहसासात को बढ़ावा दे सकता है। इज़्दवाजी जिंदगी में भी मसाइल पैदा होंगे, लेकिन आपके अंदर इज़्दवाजी जिंदगी को बेहतर करने की ख्वाहिशात वीनस के शर्फ की बदौलत शिद्दत इख्तियार कर सकती है। वीनस चूंकि आपका मोहब्बत का सहारा है, लिहाजा इस पर जब भी पॉजिटिव वक्त आता है तो आप अल्टीमेटली इससे फायदा उठाते हैं। आप में पार्टनरशिप पैदा करने की, पार्टनरशिप कायम रखने की सलाहियत बेबा होगी, लेकिन शायद लोग आपसे पार्टनरशिप बनाने में कुछ ज्यादा दिलचस्पी का इजहार न करें। बड़े सितारों में से ज़ोल और नेपच्यून आपके जायचे के पहले घर में 14 फरवरी के बाद इकट्ठे हो रहे हैं, जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि आपको अपनी ज़ात की तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, आपको अपने आप की तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, आपको अपनी शख्सियत को ज्यादा मैच्योर बनाने की जरूरत है। आपकी शख्सियत ज़ोल और नेपच्यून के ज़ेरे असर गैर वाज़ेह हो सकती है, दूसरों के लिए आपको समझना एक चैलेंज हो सकता है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन, इबहाम और आपकी ज़ात के हवाले से बदएतकादी फैल सकती है। आपको अपने नाम, मकाम और मर्तबे की भरपूर हिफाजत करनी चाहिए और संजीदा, ठोस और रिलायबल किस्म के इकदाम करने की तरफ जाना चाहिए। आप ज़ोल और नेपच्यून के ज़ेरे असर खुद को साइड लाइन कर सकते हैं। कोशिश करें खुद को साइड लाइन मत करें, गमों को, दुखों को, फिक्रों को दूर करें, अपनी क्रिएटिव सलाहियतों, अपनी तख्लीकी एबिलिटी से मदद लें, अपने आप को बेहतर रखने के लिए खुद को वक्त दें, सोच विचार करें, चीज़ों में
गहराई तक जाएं, अहमकाना गलतियों से बचें क्योंकि आपको अहमकाना गलतियों का भी खतरा रहेगा। इसके अलावा खुफिया दुश्मन भी आपके खिलाफ हर्जा सिराई कर सकते हैं, आपके खिलाफ हसद, बुग़्ज़ वगैरह के जज्बात भी पैदा होने का खदशा रहेगा। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए दुनिया उस सिमत चल रही है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास कुव्वत है, जिसके पास लाठी है, वो दूसरों को हाँक रहा है। अलबत्ता वो लोग जो इत्मीनान और सरवतमंद कंडीशन में है, आपको चाहिए कि ऐसे लोग जो मजबूर और लाचार हैं, जो ऐसी मुसीबतों में गिरफ्तार है कि उन पर जुल्म ढाया जा रहा है, तो उनके लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करे, क्योंकि जब इंसान पर नेमतों की बारिश होती है तो उसकी जिम्मेदारियों में भी इजाफा हो जाता है। और याद रखें, इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि जानवर सिर्फ अपने पेट का सोचता है या अपनी ज़ात का सोचता है, जबकि इंसान को खुदा ने अक्ल सलीम दी है, जिसकी वजह से वो माशरे में मौजूद दूसरे तबकात, दूसरे लोगों और दूसरी मखलूक़ात का ख्याल रखता है। और खुदा के नज़दीक भी वही लोग कामयाब हैं जो उसकी मखलूक से प्यार करते हैं। उसकी मखलूक से प्यार करना, उसकी मखलूक का ख्याल रखना, उसकी मखलूक से मोहब्बत करना इंसान के अक्लमंद होने की निशानी है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। ऐसे ख़वातीन हज़रात जिनका स्टार लियो है, यानी जो बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके लिए अब आने वाले चंद दिन खासे सनसनीखेज, खासी हैपनिंग्स वाले दिन होने वाले हैं, क्योंकि फरवरी के माह में और आगे मार्च में ऐसे प्लैनेट्स गर्दिश पजीर होने जा रहे हैं। ऐसे प्लैनेट्स ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे बुरूज में और ज़ोडिक साइंस में जाने जा रहे हैं कि जहाँ पर इनकी एनर्जीज में बड़ा बदलाव देखने में आएगा और आप अपनी ज़िंदगी के अहम सेक्टर्स में खासी हलचल और तब्दीलियों वाले माहौल को बड़े अच्छे अंदाज में महसूस कर सकते हैं। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनका ताल्लुक लियो ज़ोडिक साइन से है, यानी बुर्ज असद से है, और आप अपने आइंदा आने वाले दिनों को एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ लियो ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए आने वाले दिनों में सबसे अहम दिन 17 फरवरी का दिन होगा, जब सूरज ग्रहण लगेगा। याद रखें कि सूरज ग्रहण गो के बाद में कई एक अच्छी हैपनिंग्स लाने का बायस बनता है, लेकिन इसके शुरू होने से पहले का वक्त और जिस दिन सूरज ग्रहण होता है वो वक्त बड़ा सनसनीखेज और बड़ा गैर मामूली होता है। खुसूसी तौर पर आपके जायचे के सातवें घर में, यानी खाना मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के घर में सूरज ग्रहण लगना 17 फरवरी को बड़ा अलर्ट जारी कर रहा है और आपको मुतनब्बे किया जाता है कि आपको इस सेक्टर्स पर खासी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत होगी। इस सेक्टर में आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसी विंडोज को यूज करके या मनफी तरीकों से मामलात की तरफ आपको तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बड़े खतरात नजर आते हैं और आपके लिए परेशानियों का अंदेशा जाहिर किया जाता है। अलबत्ता 10 फरवरी वो दिन होगा जब वीनस अपने शर्फ की मंजिल पर पहुंच रहा है। वीनस का शर्फ आपके लिए नए दरवाजे खोलने का बायस बनेगा। आपकी जिंदगी में आप नए आगाज की तरफ बढ़ सकते हैं। आपके लिए रूहानी तौर पर अपनी इस्तादाद, अपनी ताकत को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं और अपनी ससुराली जिंदगी के हवाले से चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, तो 10 फरवरी के बाद का वक्त एक ऐसा वक्त होगा जो इंतहाई मौजूद तरीन वक्त समझा जाता है। इस वक्त में आप अपनी ससुराली जिंदगी में मौजूद नाचाकियों को खत्म होता देख सकते हैं। ससुराली जिंदगी में उन रुकावटों को खत्म कर सकते हैं, उन परेशानियों को खत्म कर सकते हैं या उन कांटों को चुन सकते हैं जिन्होंने आपकी ससुराली जिंदगी में आपको मसाइल से दो चार रखा है। ससुराली जिंदगी में हम आगे बढ़ेगी, हारमोनी पैदा होगी, टॉलरेंस का जज्बा पैदा होगा, बामी दुश्मनी, बामी नाचाकियां मोहब्बत के ताल्लुक में बदल सकती हैं। गो के ये सारा सिनेरियो कुछ थोड़े अरसे के लिए होगा, क्योंकि वीनस का शर्फ कुछ ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं होगा बल्कि चंद वीक्स पर मोहित होगा। अलबत्ता इसमें खुशी ये है कि आप इस दौरान अपने ससुराली जिंदगी में मामलात को बेहतर होता देख सकते हैं और अपनी ससुराली जिंदगी में खासी गैदरिंग्स, हल्ला गुल्ला और इस किस्म का एनवायरनमेंट देख सकते हैं कि जिसमें आपको अच्छे तरीके से अपने आप को जाहिर करने, अपने आप को मनवाने और अपनी हैसियत को साबित करने का मौका हो। आपके लिए 10 फरवरी के बाद से वीनस का शर्फ आपकी खानदानी जिंदगी यानी आपकी फैमिली लाइफ के हवाले से भी बहुत ज्यादा बेहतरीन वक्त होगा। इस वक्त में आप अपनी फैमिली लाइफ में मौजूद मसाइल को हल कर सकते हैं। खानदानी जिंदगी में विरासती मामलात, वालिदैन से रिलेशंस, इसके अलावा वालिदैन से फवायद का उसूल, फैमिली रिलेशंस को ज्यादा वाइड रेंज करने के लिए भी आपके पास मौका होगा। आपके घर में, आपके खानदान में, ससुराल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं जिनमें आपको हल्ला गुल्ला नजर आए, लोगों की गहमा गहमी नजर आए, आपको अपने प्यारे अपने अजीज लोगों से वास्ता पड़ेगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा और आप बड़े रिलैक्स अंदाज में चीजों को बेहतर होता देखेंगे और
उन फवायद को, उन चीज़ों को एडमायर करेंगे, महसूस करेंगे, फील करेंगे कि आप अपनी घरेलू ज़िंदगी में खुशियों की जानिब बढ़ रहे हैं और अब आपका फैमिली लाइफ स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा मुस्तहकम है, ज़्यादा बॉन्ड है, ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ इस माह में आपको अपनी फैमिली लाइफ में बड़े मसाइल से छुटकारा मिलने जा रहा है, आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं आपको आपकी रूमानवी ज़िंदगी, इज़दवाजी ज़िंदगी में खासी कॉम्प्लिकेशंस का सामना हो सकता है। स्पेशली मोहब्बत और रूमानवी ज़िंदगी में सूरज ग्रहण तो अपने असरात देगा ही, लेकिन इसके साथ साथ प्लूटो और मार्स की एनर्जीज भी कुछ ज़्यादा मुस्तहकम ना होंगी, जिससे आपके अंदर पा लेने, हासिल कर लेने, अपने महबूब की चाहत को हासिल करने का जज्बा बड़ी शिद्दत इख्तियार कर सकता है। आप अपने मनचाहे शख्स को पाने के लिए शायद राइट और रॉन्ग में फ़र्क करना छोड़ दें, लेकिन आपको एक बात की तंबीह की जाती है कि प्लूटो हालात को मुकम्मल तौर पर बदल देता है, यानी हालात को दरहम बरहम कर देता है, नया सिनेरियो बनाता है और पुराने मंजरनामे से बाहर कर देता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान को यकीन ही नहीं आता कि कुछ दिन पहले हम इस कंडीशन में थे और अब ये कंडीशन आ गई है। प्लूटो साल 2026 में काफ़ी अरसा आपके जायचे के साथ में घर में रहेगा, जिससे ये जाहिर होता है कि आपकी रूमानवी ज़िंदगी, आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी यानी शादीशुदा लाइफ कोई नई करवट ले सकती है। आप पुराने तल्लुकात को खैराबाद कहने की नौबत आ सकती है और नए माहौल में आपको दाखिल होने के इम्कानात नजर आ सकते हैं। अलबत्ता आपको जल्दबाजी के रुझानात से बचना होगा, आपको गौर गौस करके थॉट प्रोसेस को मुकम्मल कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। स्पेशली अपनी रूमानवी ज़िंदगी और इज़दवाजी ज़िंदगी में किसी भी किस्म का कोई भी फैसला इस तरह मत करें कि आप बस सिर्फ फवायद को देखते रहें और बाज़ हकीकी पहलुओं को नज़रअंदाज कर दें। आपको रुसवाई, बदनामी वगैरह के खतरात भी हो सकते हैं और आपको बोहतान या इल्ज़ाम तराशियों का भी सामना हो सकता है। मनफी तरीकों, गैर रिवायती तरीकों, ऐसे तरीके जो माशरे में नापसंदीदा हैं या ऐसे तरीके जो मालिक के कायनात के उसूलों के खिलाफ हैं, कवानीन के खिलाफ हैं, तो उनसे भी बचने की कोशिश करें ताकि आप किसी भी किस्म के मनफी किस्म के माहौल में न दाखिल हों और आप बखूबी अपने इन रिश्तों में तवाज़ुन पैदा कर सकें। बगावत के असरात भी आपके लिए नुकसानदेह होंगे, लिहाजा अगर आपके अंदर इनकलाबी किस्म के रुझानात और यकसर तब्दीली के रुझानात पैदा हों तो थोड़ा धीमे अंदाज में चीज़ों को परख कर, चीज़ों को समझ कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपकी किस्मत, आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी का घर यानी बुर्ज हमल आने वाले चंद माह में ज़ोल और निपचून के ज़रिए असर रहेगा, जो जाहिर करते हैं कि आपकी किस्मत के हवाले से आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदे शायद न मिले, बल्कि आप धोखों की नज़र हो जाएं या धोखा वगैरह आपके लिए अच्छा बनाकर पेश किया जाए, आपको ट्रैप किया जाए, आपको मजहबी हवाले से भी आने वाले दिनों में रूगर्दानी का सामना हो सकता है। स्पेशली 14 फरवरी के बाद की सूरत हाल ज़्यादा गंभीर होगी, आपको ज़्यादा जिम्मेदारानापन का मुजाहरा करना होगा। सिर्फ किस्मत पर रिलाई करना, सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना आपके लिए बेहतर ना होगा, बल्कि आपको अपनी सलाहियतों, अपनी एक्टिविटीज़ और अपने अमल से ये साबित करना होगा कि आप कई बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। किस्मत आजमाई से गुरेज करना फायदा देगा। इसी तरह बैरून मुल्क सफरी हवाले से भी वीजा प्रोसेस, इमिग्रेशन के मामलात या बैरून मुल्क रिहाइश या सर्विस वगैरह के मामलात में भी आपको संभल कर चलना चाहिए। आपको लोगों पर अंधाधुंध ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अहमकाना किस्म के मशवरों पर अमल करना भी आपके लिए नापसंदीदा तस्वुर किया जाता है, यानी अपने मामलात में सिर्फ ऐसे लोगों से मशवरा करें जो ज्यादा ईमानदार हैं, जो ज्यादा दयानतदार हैं, ऑनेस्ट हैं, ताकि आपकी मोहब्बतों का, आपके खुलूस का नाजायज फायदा ना उठाया जाए। 4 फरवरी जो कि नजदीक तरीन दिन है, इसमें यूरानस की रुजत खत्म हो रही है और यूरानस बुर्ज सौर में डायरेक्ट चाल में आगे बढ़ने जा रहा है, जिससे आपको अपनी पेशेवराना जिंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी वगैरह के मामलात या अपनी धन दौलत के मामलात में बाज रुके हुए कामों या इल्तिवाशुदा चीजों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आप अपनी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को दोबारा असर नो शुरू कर सकते हैं। आपको IT वगैरह से भी खासी मदद मिल सकती है। करीब आपके जायचे के 12वें घर में जुपिटर अपनी रुजत को खत्म कर देगा, जिससे आप अपनी रूहानी जिंदगी में जो अपने आप को डिसअपॉइंटेड सा देखते हैं, मायूस देखते हैं, परेशान देखते हैं, आपके अंदर इबाम वहम वगैरह चलते रहते हैं, शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, या आपको अपनी छठी हिस्स विजदान से मदद नहीं मिलती, तो आप इन सारी सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं। आपको अनकरीब जुपिटर का दोबारा शर्फ पर कायम होना चीजों में तेजी देगा, चीजों में बेहतरी देगा और आपकी रूहानी सतह को बुलंद करेगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन यानी बुर्जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए एक गैर मामूली सूरत-ए-हाल अनकरीब बनने जा रही है। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, यानी अगर आप बुर्जद्दी से ताल्लुक़ रखते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले दिनों में प्लैनेट्स की मूवमेंट से अपनी ज़िंदगी पर मुमकिन तौर पर पड़ने वाले असरात के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम TV सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, 4 फरवरी वो दिन होगा जब यूरानस अपनी रुज्जत को इख्तिताम पजीर कर देगा और डायरेक्ट मोशन में आगे बढ़ना शुरू करेगा, जिससे आप ज़ाती तौर पर बड़े फ़वाइद से हमकिनार हो सकते हैं। पर्सनली आपको ऐसी वाइब्स और ऐसी एनर्जीज मिल सकती हैं जो आपकी ज़िंदगी को मुस्बत खुतूत और डायरेक्शंस पर ले जाने वाली हों। आने वाले दिनों में 4 फरवरी वो दिन होगा जब यूरानस की रुज्जत का खात्मा आपके ज़ायचे के 5वें घर में होगा, जिससे आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से, अपनी औलाद के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से और अपने बाज़किस्मत के मामलात या बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात में रुकावटों को ख़त्म होता देखेंगे। मामलात में मौजूद वो हर्डल्स, वो कॉम्प्लिकेशंस जो इससे पहले आप फेस कर रहे थे और यूरानस की रुज्जत के दौरान आपको अपने मामलात को पाया तकमील तक पहुंचाने में जो मसाइल थे, अब उनसे आपको छुटकारा हासिल हो सकता है। आपके ज़ायचे के 5वें घर में यूरानस का 4 फरवरी से रेट्रोग्रेड को ख़त्म करना और डायरेक्ट चाल में आना आपकी ज़िंदगी में तफरीहात और एंटरटेनमेंट की कमी को भी दूर करने वाला होगा। यानी आप अपनी ज़िंदगी में एक नई हलचल देख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में माहौल को बदलता हुआ देख सकते हैं। आप अपने मिजाज, अपनी शख्सियत, अपनी ज़ाहिरी पर्सनैलिटी के हवाले से भी तब्दीलियों की तरफ बढ़ते पाए जा सकते हैं। आप जिद्दत की तरफ बढ़ेंगे, आप पुराने दकियानूसी मामलात से हटकर नए मामलात की तरफ नई अप्रोच के साथ, नए जज्बे और नए स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते पाए जा सकते हैं। गो के यूरानस का बुर्ज सौर में क़याम कुछ ज़्यादा बाक़ुवत नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपनी पहली वाली जमूद वाली कैफियत से बाहर निकलेंगे और आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर होता, नर्म होता और अपने हक में होता महसूस कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने में आपको जो इससे पहले रुकावटों का सामना था उनसे निजात मिल सकती है। इसके अलावा औलाद से खुशियाँ मिलेगी, औलाद के साथ वक्त गुजारने का आपको बेहतरीन किस्म का मौका मिल सकता है। इससे पहले अगर आपके राब्तों में तातुल था, आपके राब्तों में इल्तिवा था, आपके राब्तों में दूरी थी, तन्हाइयों की कैफियत थी, एक दूसरे से फासले थे, तो वो फासले भी सिमट सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर ज़्यादा अपडेट होंगे, आपको हालातों वाक़यात की अच्छी हाव ना होगी, आप हालातों वाक़यात को अच्छे तरीके से जानते पाए जा सकते हैं। अलबत्ता 17 फरवरी वो दिन होगा जब सूरज ग्रहण लगेगा। ये सूरज ग्रहण आपके लिए खासा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपके ज़ायचे के दूसरे घर में यानी खाना दौलत में 17 फरवरी को सूरज अपने ज़वाल की हालत में चला जाएगा। सूरज का ये ज़वाल आपकी माली ज़िंदगी को भी ज़वाल पजीर कर सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो आने वाले दिनों में अपनी माली ज़िंदगी के हवाले से, अपनी फाइनेंशियल लाइफ के हवाले से, रुपए पैसे के हवाले से या अपनी धन दौलत के हवाले से कुछ इक़दामात करना चाहते हैं, तो आपको आगाह किया जाता है कि 17 फरवरी का सूरज ग्रहण आपको माली तौर पर रुपए पैसे के हवाले से नुकसान दिलवा सकता है। आपको खासा समझ बूझ से आगे बढ़ना होगा, अपनी हिफाजत और सलामती का ख्याल रखना होगा, रुपए पैसे के ज़ियाद से खुद को दूर रखना होगा। माली इन्वेस्टमेंट्स करते हुए, लेन देन करते हुए आपको अपने ज़ाहिरी और खुफिया दोनों तरह के दुश्मनों से मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। ना सिर्फ 17 फरवरी को सूरज ग्रहण होगा, बल्कि प्लूटो और मार्स जो कि आइंदा चंद हफ्तों तक नेगेटिव होंगे, जिससे बाज़ कमज़ोर दिल दिमाग रखने वाले कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात के अंदर लालच, पैसे की हवस हदों को छू सकती है। और ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्लूटो आपके ख्यालात को उलट पुलट रहा होगा और आपको माली हवाले से नए नए रास्ते दिखा रहा होगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहा होगा। लेकिन आपको ज़हन रखना चाहिए कि प्लूटो वो सियारा है जो हालात को तख्लीक भी करता है और तबाह भी करता है, यानी हालात को उलट पुलट देने की सलाहियत रखता है, हालात को ऐसी डगर पर ले जाता है कि इंसान पहले वाले मामलात से निकल कर एक नई हालत में चला जाता है। अलबत्ता प्लूटो एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में कमज़ोर एनर्जीज में होता है और इसी के साथ मार्स भी हफीज़ की हालत में, कमज़ोर हालत में होगा, जिससे आपको आने वाले चंद हफ्तों में अपनी माली ज़िंदगी में खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चीज़ें अप डाउन हो सकती हैं। आपको माली हवाले से जल्दबाजी के रुझानात, गमो गुस्से, एग्रेशन से, फैसला साजी के मराइल से दूर रहना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए काम एंड कूल रहकर पीसफुल तरीके से चीज़ों को गौर करके, तामीरी पहलुओं को ज़हन में रखकर और मनफी या नेगेटिव गैर रिवायती तरीकों से बचा कर आगे चलना चाहिए, ताकि आप किसी भी किस्म के माली बहरान से दूर रह सके। आपकी कारोबारी ज़िंदगी में भी कुछ ज़्यादा बेहतर कंडीशन शायद आने वाले दिनों में आपको देखने में न मिले। गो के सुनने में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हर शख्स अपने लिए अच्छा सुनना चाहता है और यही सुनना चाहता है कि उसके बारे में जब भी कोई प्रेडिक्शन की जाए या सितारों के हवाले से जब भी बात की जाए तो उसे सिर्फ खुशखबरियाँ दी जाएं। लेकिन आप सब बेहतर जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ फूल ही नहीं है बल्कि हज़ारों कांटे हैं जो आपको शब रोज़ तकलीफ में मुब्तला रखते हैं। लिहाजा
چیزوں کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اسی لیے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی پروفیشنل زندگی، کیریئر، آپ کے کاروبار، روپے پیسے کے حوالے سے، آپ کی نوکری وغیرہ کے حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ کو تھوڑا ٹف ٹائم مل سکتا ہے، جس کے لیے آپ اچھی تیاری کر کے اس سے نبرد آزما بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں سورج گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ کو ورد و وظائف کو اپنانا چاہیے، آیت الکرسی کا ضرور ورد کریں۔ اس کے علاوہ اور ہزاروں ایسے اسم ہیں اور ہزاروں ایسی دعائیں ہیں اور ہزاروں ایسے وظائف ہیں جو آپ اپنی زندگی میں روز و شب میں اپنا کر چیزوں میں انتہائی بہتر ریسپانس پا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ پرسکون کر سکتے ہیں، اسپیشلی اپنی روحانی حالت کو آپ زیادہ بہتر کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے قریبی تعلقات کے حوالے سے، آپ کے سوشل تعلقات کے حوالے سے، آپ کے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے تعلقات کے حوالے سے آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی بہتری نصیب ہوگی، کیونکہ وینس کا شرف 10 فروری سے شروع ہو رہا ہے جو آپ کو ایک مثبت انرجی کی طرف لے جائے گا، آپ کو تعلقات کے حوالے سے خوشخبریاں دلوا سکتا ہے۔ قریبی بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، دوست، احباب، اگر آپ کالج اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی تعلیمی زندگی میں بھی یہ وقت 10 فروری کے بعد سے لے کر مارچ کے مڈ تک ایک ایسا وقت ہوگا کہ جب آپ بڑی کامیابیاں سمیٹیں گے، آپ کو اپنے قریبی تعلقات والے لوگوں سے فائدہ ہوگا، نتائج کے منتظر افراد کو اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ ایجوکیشنل لائف میں گویا یہ ایک سنہرا وقت ہوگا جس میں آپ اپنی گولڈن یادوں کو ریممبریبل بنا سکتے ہیں اور آنے والے وقت کے لیے اپنی موجودہ زندگی میں نقشہ کھینچتے نظر آ سکتے ہیں۔ 14 فروری وہ دن ہوگا جب سیٹرن ایک دفعہ پھر ایریز زوڈک سائن میں داخل ہو جائے گا اور نیپچون کے ہمراہ، نیپچون کے کران کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کرے گا۔ یہ دونوں سیارے آپ کی خاندانی زندگی میں، فیملی لائف میں، والدین، وراثتی معاملات، قانونی مقدمات وغیرہ، زمین جائیداد، لائف سٹاک، ایگریکلچر وغیرہ کے معاملات میں آپ کو خاصی اتار چڑھاؤ دے سکتے ہیں، کنفیوژن دے سکتے ہیں، غیر واضح صورتحال جنم لے سکتی ہے، فیصلہ سازی میں آپ کو مسائل آ سکتے ہیں، آپ کے جذبات آپ پر زیادہ حاوی ہو سکتے ہیں اور آپ کو بے چینی میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس پہلو پر بھی آپ کو خوب غور و خوض کرنا ہوگا، خوب چیزوں کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ کے لیے آنے والے چند دن اسپیشلی فروری اور مارچ خاصی بڑی ہیپننگز لے کر آ رہا ہے، جس میں وہی لوگ زیادہ کامیاب اور سکسیسفل رہ سکتے ہیں جو اپنے آپ کو تول کر آگے بڑھیں، اپنے حالات و واقعات کا بغور جائزہ لیں، اپنی کنڈیشن کو دیکھیں، دوسروں کو اندھا دھند فالو مت کریں، دوسروں کے نقشے قدم پر چلنے کے بجائے اپنے آپ ایسے راستے تلاش کریں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے۔ آپ کو اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی ضرورت ہوگی، آپ کو خوشیوں کے جو پل میسر ہیں ان کو زیادہ اچھے سے اچھے طریقے سے انجوائے کرنے اور انٹرٹین کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی ہو، ناصر ہو۔ ایکویریس زوڈک سائن یعنی برج درب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ابھی آنے والے چند دن خاصے ہوشیار اور خبردار رہنے کے دن ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ اپنی زندگی میں خاصا بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں، اسپیشلی آپ کا رولنگ پلانٹ یورانس 4 فروری کو اپنی رجت کا اختتام کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد سے آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں آپ کو اپنی خاندانی زندگی کے حوالے سے یکسر تبدیلی کے رجحانات مل سکتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی لائف میں چیزوں کو بدلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، ماضی کے کئی ایک معاملات کو درست کرنے، ان کو راہ راست پر لانے، ماضی کے کئی ایک پینڈنگز کاموں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کے لیے آنے والے دنوں میں فروری میں 4 فروری والا دن بڑا خاص دن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے عام بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 17 فروری وہ دن ہوگا جب سورج گرہن آپ کے اپنے برج میں لگے گا۔ سورج گرہن کا آپ کے برج میں لگنا آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں آپ کے لیے خاصی بڑی تشویش کی خبر پھیلانے کا باعث بنتا ہے، خاصی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے، جس سے آپ کے لیے فروری کا ماہ خاصا کروشل ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی ذاتی حفاظت و سلامتی کے حوالے سے بھی تشویشناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نہ صرف سورج 17 فروری کو گرہن کی زد میں آ جائے گا، بلکہ آپ کے لیے پلوٹو جو اس تمام ماہ میں آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں کمزور انرجیز میں ہوگا، یہ بھی آپ کو خاصا متنبع کرتا ہے۔ آپ کے لیے آنے والے دنوں میں پلوٹو کی بدولت ہو سکتا ہے آپ کو اپنے ارادوں میں غیر معمولی تبدیلی محسوس ہو، یعنی آپ جس مقصد کے لیے، جس پرپس کے لیے اس سے پہلے ارادے بنا چکے ہیں ان میں آپ تبدیلی کرنے کے رجحانات کی طرف بڑھیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کے مزاج، آپ کے کردار، آپ کی طبیعت پر بھی آنے والے دنوں میں غیر معمولی قسم کے اثرات پڑنے والے ہیں، کیونکہ پلوٹو جو کہ پچھلے کافی عرصے سے آپ کے اپنے برج میں موجود ہے اور گزشتہ چند ماہ میں اس نے بھی اپنی رجت کو ختم کیا ہے اور اب ڈائریکٹ موشن میں آگے بڑھ رہا ہے۔ پلوٹو کی خاصیت میں انڈر گراؤنڈ تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری طور پر آپ کو چیزیں بڑی بہتر نظر آ سکتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو آنے والے چند دنوں میں جیسی بہتری نظر آ رہی ہے ویسی نہ ہو۔ آپ کو اپنے آپ پر، اپنی خواہشات پر، اپنی جو آپ کی
ज़िंदगी की बड़े बड़े गोल्स हैं, जो आपकी ज़िंदगी के बड़े बड़े टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए इंतहाई संभल कर, इंतहाई मौसर अंदाज में इफेक्टिव तरीके से बेहतर रास्तों को और सीधे रास्तों को चूज़ करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो अपनी ज़िंदगी में आराम व सुकून हासिल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को पुरतईश बनाने के लिए, अपने आराम व सुकून का ज़्यादा ख्याल रखने के लिए, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को बदलने के लिए, इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में आम फैसलों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपको मुतनब्बे किया जाता है कि आपको बड़े गौर व फिक्र, बड़ी समझ बूझ और बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके आगे बढ़ना चाहिए। आपको जल्दबाजी के रुझानात से, बगावत के रुझानात से किनारा कशी इख्तियार करने की ज़रूरत होगी। आपको अपने ख्यालात पर, अपने जहन पर काबू पाने की ज़रूरत होगी। आपके लिए अपनी की सलाहियतों, अपनी एबिलिटी से काम लेने के लिए ये एक अच्छा वक्त होगा, लेकिन ख़दशा ये है कि आप अपनी सलाहियतों को, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, उनको मनफी रास्तों पर ना यूज़ करना शुरू कर दें। आपके लिए ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में अपनी हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने रोज़मर्रा कामों में एहतियात को बुरूकार रहें, गैर ज़रूरी रिस्क लेने से गुरेज करें। प्लूटो के अलावा एक और सारा मार्स भी आपके ज़ायचे के पहले घर में होगा, जो कि खासा कमज़ोर एंगल पर होगा, जिससे ये वाज़ेह होता है कि आपको अपने जोश व खरोश, अपने इमोशंस, अपने जज्बात को बड़ा संभाल के, बड़ा तरीके से यूज़ करना होगा। हदों से गुजरना आपके लिए आने वाले दिनों में इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। आपको अपनी हुदूद, कुयूद, अपनी लिमिटेशंस, अपनी एबिलिटीज़ और अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से जान लेना आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहता है, और आने वाले दिनों में ये इंतहाई ज़रूरी होगा। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में 26 फरवरी को मरकरी का रेट्रोग्रेड शुरू होगा। गो कि मरकरी का रेट्रोग्रेड आपके लिए कुछ खास नुकसान न लाएगा, क्योंकि आपके ज़ायचे के दूसरे घर में 10 फरवरी से वीनस अपनी शर्फ याफ्ता हालत में पहुँच जाएगा। लेकिन आपको फिर भी मुतनब्बे किया जाता है कि अपने हिसाब किताब का भरपूर ख्याल रखें। रुपए पैसे के मामले में चीज़ों को कैलकुलेट करके आगे बढ़ें। पैसे के मामले में अंधाधुंध चीज़ों को आगे बढ़ाने से गुरेज करें। कोशिश करें चीज़ों को समझें और अपनी समझ बूझ को बढ़ाने की ट्राई करें। वीनस 10 फरवरी से आपके लिए खुशियों की खबरें लेकर आ रहा है, जो आपकी दौलत पे बेताशा इजाफा कर सकता है, आपको खरीदारियों के कई एक मौके दिलवा सकता है। वीनस अपनी सबसे एग्जाल्टेड पोजीशन पर, अपनी ताकतवर एनर्जी में आपको माली हवाले से गैर मामूली फवायद दिलवा सकता है। रुपए पैसे के हवाले से आप ऐसी एनर्जीज हासिल करेंगे कि आप जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना बनने की तरफ चली जाएगी, यानी आपको हर चीज़ में मुनाफे होंगे। आपकी पॉकेट, आपके बैंक अकाउंट्स में ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, आप ज़्यादा अमाउंट के मालिक हो सकते हैं। आपके लिए 10 फरवरी के बाद से ये वक्त एक ऐसा वक्त होगा जब आप नई किस्म की ख़रीदारियाँ कर सकते हैं। आप कीमती अशिया, ज्वेलरी, ज़ेवरात, गाड़ी, मकान वगैरह भी ख़रीदना चाहें तो आपके लिए ये एक अच्छा सिनेरियो बन जाएगा। अलबत्ता आपको ज़ाती तौर पर फिर मुतनब्बे किया जाता है कि अपने मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करते हुए आपको गलतफहमियों से, मनफी किस्म के रवैयों से बचना होगा, यानी आपकी अपनी ज़ात ही आने वाले दिनों में आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। बाहर की चीज़ों से ज़्यादा आपको अपने आप से ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा ज़ोल और नेपच्यून का आपके ज़ायचे में 14 फरवरी के बाद इकट्ठा होना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको अपने करीबी ताल्लुकात में आने वाले चंद दिनों में खासी उखाड़ पिछाड़ देखने में मिल सकती है। अपने बहन भाइयों, अजीज़ व अक़ारब, हमसायों, नेबर, स्कूल कॉलेज के साथ के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ आपको चीज़ों को मामूल पर लाने के लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ सकती है। यूँ लगता है कि आप दोस्तों से किनारा कशी इख्तियार करने वाले हैं। यूँ लगता है कि आपको अपने करीबी रिलेशंस वाले लोगों से दूरी का सामना हो सकता है। कन्फ्यूजन हो सकती हैं, गैर वाज़ेह सूरत-ए-हाल हो सकती है, एतमाद की कमी और एक दूसरे पर बामी ट्रस्ट का फुकदान नजर आ सकता है। आपको आने वाले दिनों में अपनी ज़ात के हवाले से अपने बहन भाइयों, अजीज़ व अक़ारब, दोस्त, अहबाब से भी खतरा हो सकता है। आपके दोस्त अहबाब में से कोई या आपके करीबी रिलेटिव्स में से कोई आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आगे बढ़ सकता है। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, ऐसे अफराद जो प्लानिंग कर रहे हैं कि आप हायर एजुकेशन, हज, उम्रा, ज़ियारत वगैरह के लिए कहीं आज़मी सफ़र हों, तो आपको मुतनब्बे किया जाता है कि ये दिन आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर दिन ना होंगे। हो सकता है बाज़ अफराद को नाकामी का सामना करना पड़े। इसी तरह किस्मत आजमाई, लकी ड्रा, इनामी स्कीम्स वगैरह में हिस्सा लेना भी आपके लिए अच्छा ना होगा। आने वाले दिनों में आपके लिए प्लूटो, सूरज ग्रहण, मार्स वगैरह खासे नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसके अलावा ज़ोल और नेपच्यून भी आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर एनर्जीज नहीं लाने वाले। अलबत्ता आपको अपनी धन दौलत, अपने कारोबार, करियर और अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती हैं और आप ख़ुद को खुश नसीब तस्वर कर सकते हैं। अलबत्ता आपको ख़बरदार किया जाता है कि अपने मामलाते ज़िंदगी में जल्दबाजी को
बिल्कुल भी मत अपनाएं, चीज़ों को टाइम दें और जो भी तब्दीलियां आप करना चाहते हैं उनमें राइट एंगल्स पर जाएं, मुस्बत चीज़ों और पॉजिटिव चीज़ों को पिक करें और पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें ताकि आप हर तरह के नुकसान से महफूज रह सकें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो। नासिर।